हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक। ठीक है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर वाला। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला देखो। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अलग से वीडियो आपको मिलेगा और देख लेना। ठीक है ना। देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन देखो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं O3 का स्ट्रक्चर। तो O3 क्या होता है? ओजोन होता है। इसका स्ट्रक्चर देखोगे O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या रहता है? निगेटिव चार्ज। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे देखो निगेटिव सिग्मा पाई होता है। रेजोनेंस में होता क्या है? निगेटिव सिग्मा पाई। तो ये सिग्मा तुम्हारा पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे निगेटिव पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे ही होता है रेजोनेंस में। तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे सिग्मा बन जाता है। तो अब निगेटिव चार्ज पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो ओजोन के केस में दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आप पहले लगाओ नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, एनी टू एटम। देखो यहाँ पे मैंने घेरा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड है यहाँ पे। और ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखना है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो दो बॉन्ड है और यहाँ पे कितना? एक बॉन्ड है। तो 2 + 1 3 हो गया। डिवाइड बाय क्या? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो यही चीज़ सब में करना है। ठीक है ना। अब देखो कार्बोनेट के केस में, तो कार्बोनेट का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्डो O- होता है। क्लियर है ना बच्चों? अच्छे से ध्यान देना। आप लोग के लिए मैं अच्छा ट्रिक लेके आता हूँ। ठीक है ना। तो अच्छे से देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो निगेटिव सिग्मा पाई, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये निगेटिव अभी ज्यों का त्यों है। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, देखो मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है, जहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है ना वहाँ पाई बॉन्ड बनता है, और जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ सिग्मा बनता है। वही चीज़ हो रहा है। ठीक है ना। तो इसमें वही बताया। अब यहाँ देखो पाई बॉन्ड था, यहाँ सिग्मा सिग्मा है, तो यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा था, तो अब यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। और जहाँ पाई बॉन्ड था वहाँ सिग्मा बन जाएगा। तो वही होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखोगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच। और देखना सिमिलर देख, ऐसा नहीं कि ये यहाँ ये वाला देख लिया और यहाँ ये वाला देख लिया और यहाँ ये वाला, तो फिर गलत हो जाएगा। किसी भी दो एटम के बीच। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ऐसा वाला ले रहे हो C डबल बॉन्ड वाला ऊपर वाला, तो सब में ऐसे ही लेना। ठीक है ना। तो 2 1 3 1 4 बॉन्ड है, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ? 3। तो 4/3 कितना आ गया? 1.33 आ गया। अब उसके बाद देखोगे PO4 3 इसको फॉस्फेट आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर पहले देखोगे P डबल बॉन्ड O-। अब जहाँ जहाँ सिग्मा है तो वहाँ पाई बॉन्ड बनेगा हर एक में। तो यहाँ सिग्मा है तो पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा है तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ सिग्मा है तो यहाँ पाई बॉन्ड, तो सभी में बन गया। अब देखो किसी भी दो एटम के बीच बॉन्ड कितना है? तो 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है। तो 5। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? तो 4 है। तो 5/4 कितना हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो बच्चों नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो N डबल बॉन्ड O- और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रहता है। तो यहाँ देखो सिग्मा है और यहाँ सिग्मा है, तो ये दोनों सिग्मा के पास क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में देखो पाई बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में बना है पाई बॉन्ड। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे कितना है? 3 है। अब देखो दो एटम के बीच बॉन्ड कितना है? तो 2 1 3 1 4, 4/3 1.33 हो गया। अब उसके बाद देखो बच्चों नाइट्राइट आयन का NO2- का। तो N डबल बॉन्ड O- होता है, तो यहाँ सिग्मा था तो यहाँ पाई बॉन्ड हो गया। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है? 2। अब किसी भी दो एटम के बीच बॉन्ड कितना है? तो 2 1 3 3/2 कितना है? 1.5। क्लियर ना। अब CO2 में देखो तो C डबल बॉन्डो। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे देखो सब में निगेटिव है था, ये सब में देखो यहाँ से ओजोन के केस में नहीं, ओजोन के केस में भी है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये सब में निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो लोन पेयर होता है। अब जब
आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना अच्छे से, तो वहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है वो भी रेजोनेंस में जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में जाएगा यहाँ पे, तो रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही पाई बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा नया बन रहा है, 5 बॉन्ड तो होता नहीं, इसलिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ओ पे निगेटिव, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, अब क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेम काम क्या करोगे, इधर से ऑक्सीजन का लोन पेयर है तो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इधर से कर सकते हो, ठीक है ना। सेम चीज़ इधर से करोगे। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो किसी भी दो एटम के बीच कितना बॉन्ड है, 2। अगर इस साइड वाला ले तो यही साइड वाला लेना, तो 2 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ 2 लिख देना, ठीक है ना। तो CO2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 2 होता है, यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बॉन्ड ऑर्डर का। क्लियर है ना। चलो, थैंक यू बच्चों।